हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं व्यापम के द्वारा। और ये वीडियो स्पेशल है ईडीओ के लिए। ईडीओ में दोस्तों 30 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, इसी के लिए आज हम देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। नए हो तो प्लीज़ है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो कौन सा आपका संघर्षी व्यंजन है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर देखने की कोशिश करिएगा और हो सके तो कमेंट्स में भी जवाब देने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, चा, है ना। तो हलंत लगा हुआ है, मतलब समझ जाइए आधा चा है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अयोगवाह, है ना, अयोगवाह वर्ग का उदाहरण है, तो कौन सा है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें का है ना सी सही है, अ और अह, है ना। ऑप्शन नंबर सी, अ और अह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। त्रिगुण व्यंजन है, तो त्रिगुण व्यंजन इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? देखिए, ए, बी, सी या डी, है ना। तो सरल क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। त्रिगुण व्यंजन ऑप्शन नंबर बी सही है ना। ज्ञ और श्रा, ये क्या है आपका? त्रिगुण व्यंजन है। ओके, चलिए देखिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एडीओ के लिए। एक दो वीडियो, 3 वीडियो लगभग आएगा एडीओ का, हिंदी से संबंधित प्रश्न, एमसीक्यू, और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, है ना। पंच के अनुसार, मतलब सॉरी, पंच के अनुस्वार किस रूप में आता है? तो किस रूप में आता है दोस्तों? देखिए आपका है ना, पंच के अनुस्वार, अनुस्वार पूछ रहा है ना, च, है ना, य, न, मा। तो सरल क्वेश्चन है, अनुस्वार आपको पता ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, ना, आधा ना, है ना, आधा ना। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, तो कौन है आपका कंठव्य व्यंजन? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, गा। गा क्या है? कंठव्य व्यंजन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ऊ, है ना, तो ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? बड़ा ऊ पूछ रहा है, ऊ, है ना, ऊ, है ना। तो किस प्रकार का स्वर है? देखिए, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर है ना सी सही है, पश्च स्वर। क्या है? पश्च स्वर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, प किस प्रकार का स्वर है? आधा प पूछा है, किस प्रकार का स्वर है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, स्वर्ण व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है आपका, देखिए, छ, है ना, छ, त्र, ज्ञ, इनमें से है ना वर्ग में आते हैं, कौन से वर्ग में आते हैं? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ये सब किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। चलिए, ई, है ना, ई और ई किस प्रकार के वर्ण है? तो किस प्रकार के वर्ण है देखिएगा, है ना। तो ये ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ई, है ना, ई और ई और ई, दंत व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर आगे मिलने वाला स्वर है? तो कौन से है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? आगे मिलने वाला तो ई है ना, ई, बड़ा ई है ना, ई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है दोस्तों? देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है? सी सही है ना। व और या को अर्ध स्वर कहा जाता है। चलिए 12वां प्रश्न देखिएगा। इस वर्ण, है ना, वर्ण शब्द का उच्चारण मूर्धा, मूर्धा रा पहले आएगा, मूर्धन्य से, मूर्धन्य है ना। तो उच्चारण मूर्धा या मूर्धन्य से है, कौन सा सही है? सी सही है दोस्तों, टा, है ना, टा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्वर, है ना, स्वर वर्ण कौन से हैं? तो इनमें से दोस्तों स्वर वर्ण कौन से हैं? तो कौन से हैं देखिएगा, ए, बी, सी या डी? काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बी सही है दोस्तों, आ, ई, ऊ, ठीक है, ये है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर है ना। तो हर्ष स्वर कौन सा है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, आ, है ना। जितने भी आंसर है दोस्तों व्यापम के द्वारा लिया गया है, उसी पर आधारित है, ठीक है। तो आप गलती होने की स्थिति में दोस्तों आप जो है मूल स्रोत को ही सही मानेंगे, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से जो है हर्ष स्वर को पहचानिए। हर्ष स्वर कौन सा है इसमें का? देखिएगा, है ना। तो ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें का
सी सही है, ई। ओके, चलिए देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने है। टा वर्ग के व्यंजन का अंतिम वर्ण है। तो टा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, है ना, ये है। तो देखिए 16वां का उठाने की कोशिश करिएगा, लगाइएगा आप, है ना। तो टा वर्ग के व्यंजन का अंतिम वर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ड़ा। ठीक है, चलिए वह संयुक्त, है ना, वह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो इनमें से कौन सा है जिसे संयुक्त व्यंजन माना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है ना। कक्षा में छा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, छा, है ना, 3 वर्णों से बने ना। तो देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है? तो कौन सा है आपका केंद्रीय स्वर, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर केंद्रीय पूछा है ना, डी, ए सही है। सभी में होता है ना दोस्तों, कुछ भी बोलो आ तो होगा ही वो, ठीक है। जैसे क बोले तो आ है, प बोली तो उसमें भी आ है, तो यही है केंद्रीय स्वर है आ, ठीक है। मात्रा वात्रा, है ना, सभी में है। देखिए 19वां का है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? तो अग्र स्वर पूछा है, ए बी सी या डी दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है? सी सही है, ई, ई जो है अग्र स्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से हर्ष स्वर है। तो वही पूछा है फिर से, हर्ष स्वर कौन सा है इसमें का? देखिएगा और लगाइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है, ई। चलिए अगला सही, अगला देखते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर को पहचानिए दोस्तों, कौन सा सही है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर, है ना, तो ए सही है दोस्तों, री, है ना, ऋषि। ओके, तो ये है। चलिए 22वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि है। तो पंचमाक्षर ध्वनि इनमें से कौन सा सही है? तो आपका ए सही है दोस्तों, ना, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये निम्नलिखित में, निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन पहचानना है, देखिएगा ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है दोस्तों, हाँ। ओके, चलिए देखिए, और ये है आपका, है ना, 24वां क्वेश्चन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के प्रथम 2 व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है ना, अघोष व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर इसमें का डी सही है ना। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, वर्णमाला पूछा है। च वर्ग की ध्वनियाँ, है ना, किस वर्ग में आती है? तो च वर्ग की ध्वनियाँ दोस्तों किस वर्ग में आती है? देखिएगा ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है, तालव। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंच, है ना, पंचमाक्षरों का जो है उच्चारण स्थान होता है, तो कौन में है, किस में है उच्चारण? ए बी सी या डी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नाक में। ओके, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी शब्दकोश में छा, है ना, का क्रम किसके बाद आता है? तो किसके बाद आता है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ठीक है, क के बाद आता है ना। चलिए 29वां प्रश्न आपके सामने, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? तो कौन सा जो व्यंजन है वो ता वर्ग के अंतर्गत, मतलब ता वर्ग का नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, माँ, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो, है ना, स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? देखिएगा ऑप्शन नंबर, है ना, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, संयुक्त स्वर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो ख व्यंजन का जो है उच्चारण स्थान किस में है ना, कौन से है? देखिएगा ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, अगर सही जवाब पता होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ए सही है दोस्तों, कंठव्य, है ना, कंठ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें का संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? 32वां का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है, सी जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी जो 3 है वो आपका संयुक्त व्यंजन है, द, है ना, नहीं। ओके, तो 32वां का कौन सा आंसर है दोस्तों? सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से कौन अघोष, है ना, अघोष महाप्राण व्यंजन है? तो कौन है अघोष महाप्राण व्यंजन? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, था। ओके, चलिए
देवनागरी लिपि में कितने वर्ग मान्य है? तो कितने वर्ग मान्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई सही है, इनमें से कोई नहीं। कितने वर्ग मान्य है आप कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए शाह है ना, तो ये है शाह, तीनों प्रकार के शाह और हा कहलाते हैं। तो देखिए ए बी सी या डी, इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ये सब है ना ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है, 4 है। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है तो MCQ लगाना भी ज़रूरी है। मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ, पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए ये है आपका, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल है ना श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। ये भवास हो गया है, माफ़ करिएगा, ये श्वास है, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, माफ़ करिएगा। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? है ना, तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, महाप्राण। ओके, चलिए य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, अंतस्थ, है ना, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। ताल्व्य है ना, ताल्व्य व्यंजन है, तो ताल्व्य व्यंजन है दोस्तों कौन सा इसमें का? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, च छ ज झ, है ना, तो ये ताल्य व्यंजन है। चलिए देखिए आपका ये है ना, तो वही है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बदला है। देखिए आपका छ त्र ज्ञ वर्ण है, तो ये क्या है? ए बी सी या डी? वही है दोस्तों आपका, ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों अयोगवाह? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, विसर्ग को। चलिए फ ब किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये किस प्रकार के वर्ण है दोस्तों? फ और ब? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, है ना, दंथुष्ट। चलिए देखिए ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि जो है किसकी लघुत्तम इकाई है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा की। और लघुत्तम वाग वाग ध्वनि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, सिर थोड़ा दर्द दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है? तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है दोस्तों ए बी सी या डी? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए बी सही है ना, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाला वर्ण कहलाते हैं, तो बिना अवरोध के जो है उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो कहलाते हैं। अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर है ना क्या है? सी सही है, स्वर। ओके, चलिए ये है आपका है ना, तो 46 का सी आंसर। चलिए व्यंजन की परिभाषा है, तो व्यंजन की परिभाषा बताइए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्यंजन की परिभाषा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण। चलिए देखिएगा 48वां प्रश्न आपके सामने है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कंठ, है ना, कंठ। चलिए देखिए निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो कौन सा जो है आपका ओष्ठ नहीं है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है ना, या, है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 50वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ट जो है ये महाप्राण नहीं है। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो इनमें से कौन सा जो है महाप्राण है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ख। चलिए देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो नासिक्य वर्ण जो है इसमें से पहचानना है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही है, इया पढ़ते हैं ना इसको, इया। ओके, अगला प्रश्न देखिए आपका 53वां है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? तो कौन है दोस्तों? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर ए सही है, क ग। चलिए देखिए वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कुल जो है व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 33। चलिए देखिएगा, चलिए निम्न में
से घोष वर्ण कौन से है? तो घोष वर्ण कौन से है देखिएगा 55वां का ऑप्शन ए बी सी या डी। डी सही है दोस्तों। हाँ, सभी को पढ़ना है दोस्तों, वर्णमाला में जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी बताए जा रहे हैं सबको पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर कितने हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला में? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है 4। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 4 है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, है ना। तो देखिए ए है ना, छोटा ए बड़ा ए वर्ण क्या के संयोग से बना है? तो क्या है ना, क्या के संयोग से बना हुआ है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है दोस्तों, कंठ तालव्य। चलिए देखिए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो किन वर्णों के संयोग से बना है? ए बी सी या डी? देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, आधा जा और है ना इया, है ना आधा जा और इया से बना है ज्ञा। ज्ञा पढ़ते हैं ना ज्ञा। चलिए घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान बताइए। बी सही है दोस्तों, घ कंठ, है ना। तो ये है। इनमें इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है, पहचान कीजिएगा। देखिए ए बी सी या डी? बी सही है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन, है ना, पढ़े ना ऊपर। तो ज्ञा। चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो कौन सा है जो दंत नहीं है उच्चारण की दृष्टि से? ए सही है दोस्तों, ता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जिन शब्दों ये है ना भावदो हो गए हैं, माफ़ करिएगा, स जो है वो कंप्यूटर में प्रॉब्लम कर रहा है, बदल जा रहा है, माफ़ करिएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे? ऑप्शन नंबर है ना डी कहते हैं, उकारांत। ओके, ऑप्शन नंबर डी उकारांत। चलिए देखिएगा 63वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आपका छ है ना, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो किसके योग से बना है दोस्तों? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, आधा का, क श कक्षा, ठीक है। तो ये है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में इनमें से पूछा है ना, स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। डी सही है दोस्तों, 13। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, है ना। तो कई जगह 12 ऑप्शन लिया है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया, व्यापम भी अलग अलग लिया है दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें का स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये तो व्यंजन है, ठीक है, इया, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए ये है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है ट वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ढ। ओके, चलिए देखिए निम्न में से कौन सा है ना पश्च स्वर है? तो कौन सा जो है इसमें का पश्च स्वर है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ई सही है दोस्तों, आ। चलिए देखिए हिंदी वर्णमाला में आपका ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कौन सा सही है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ई सही है, ठीक है। याद रखिएगा श ब श ह, ये है आपका ऊष्म व्यंजन है। चलिए अब अगला है, देखिए वर्ण शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो वर्ण शब्द है ना का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव, आपका अक्षर, रीति, चित्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है, रीति। चलिए प्रश्न देखिए ये है आपका 70वां क्वेश्चन। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है व्यंजन वो त वर्ग के नहीं है? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, माँ। माँ जो है वो त वर्ग का नहीं है। बताइएगा त वर्ग में क्या क्या है। चलिए ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कंठ, कंठ, ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ए बी सी या डी? है ना, मूलतः पूछा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 52, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। च छ ज है ना, झ ञ, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, मूर्धन्य। ओके, मूर्धन्य। चलिए निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है इसमें से देखिएगा।
ऑप्शन नंबर बी सही है, विसर्ग। रिपीटेड क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा। तो ये लघुत्तम वाग ध्वनि किसको कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। 76 का सी है, वर्ण को कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ है दोस्तों, तो वही है ना, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय बिना अवरोध। तो ये है इधर का रिपीटेड क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा। तो ये है आपका छोटा सा वीडियो, और ये हाँ ये तो हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। और साथ में दोस्तों मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये सभी का अपने हिसाब से टेस्ट दिलाना चाहते हैं या फिर कंपेयर करना चाहते हैं कि आपको नॉलेज कितना है अपने हिसाब से, उसके बाद लगाकर आप, है ना, व्हाट्सअप भी कर सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम फ्री है। बाद में आपको आंसर दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिए, शुक्रिया।